दोस्तों, स्टोरी मग यानी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं उस पुराने जमाने के समय में जब धरती पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और उनकी बात ही न्याय मानी जाती थी। उन्हीं दिनों एक विशाल समृद्ध राज्य के राजा जिनका नाम विजय केतु था, वह न सिर्फ एक वीर योद्धा बल्कि अपनी प्रजा के सच्चे रक्षक, एक पिता जैसा दयालु और न्यायप्रिय राजा। उनके राज्य में अन्न की कोई कमी नहीं थी। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और यही कारण था कि पड़ोसी राजा ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजमहल की व्यस्तताओं से कुछ समय निकालकर राजा विजय केतु अपनी नवविवाहित रानी के साथ वनविहार को निकल पड़ा। दोनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश में दो सुंदर और तेज घोड़ों पर सवार होकर अकेले ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। राजा को अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने किसी सैनिक या सेवक को साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं समझी। रास्ते भर राजा और रानी प्रकृति की सुंदरता में खोए रहे। पक्षियों की मधुर आवाज, हवा में छाई फूलों की खुशबू और हरियाली से ढके मैदान उन्हें स्वर्ग सा लग रहे थे। दोपहर बीत गई और राजा ने घोड़ों को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया। दोनों प्रकृति की मस्ती में इतने खो गए कि समय का एहसास ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही सूरज ने अपना आखिरी उजाला समेटना शुरू किया और जंगल में ठंडक और सन्नाटा फैलने लगा, राजा चौंक उठा और रानी का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए मैदान में पहुंचा जहां उसने घोड़े छोड़े थे। लेकिन वहां का दृश्य देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों घोड़े गायब थे। चारों ओर देखा, पुकारा, लेकिन न कोई आवाज, न कोई पदचिन्ह। राजा की आंखों में असमंजस और पश्चाताप तैर रहा था। उसने चुपचाप रानी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करें। चारों ओर गहराता अंधेरा और जंगल की डरावनी खामोशी माहौल को और भयानक बना रही थी। रानी की आंखों में डर तो था, पर उसके चेहरे पर हिम्मत की रेखा भी थी। उसने धीरे से राजा का हाथ थामा और बोली, शायद कोई चोर हमारे घोड़े चुरा ले गया है। अब राजमहल पैदल पहुंचना तो मुश्किल है, क्यों न आज रात के लिए यही कहीं आसरा खोज लें। हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है, राजा विजय केतु ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अभी मुश्किल से 100 कदम ही चले होंगे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से 4 परछाइयां बिजली की तरह निकलीं और अगले ही पल राजा और रानी पर टूट पड़ीं। किसी को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। दोनों को दबोच लिया गया और वे बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। राजा, जो कभी अकेले ही 10-10 योद्धाओं से लड़ सकता था, आज 4 अजनबियों के हाथों में जकड़ा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए राजा ने उन लोगों से पूछा, भाइयों, तू लोग कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है? हम तो बस यहाँ वनविहार पर निकले थे। तभी उनमें से एक ने गरजती हुई आवाज में कहा, हम राजा मलयकेतु के सेवक हैं, तुम्हारे परम शत्रु। उन्होंने हमें तुम्हारा अंत करने भेजा है। अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। यह सुनते ही राजा हल्के से मुस्कुराया। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। उसने जवाब दिया, मेरी आखिरी इच्छा वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही पूरी कर सकता है। तुम लोग बस अपने काम को अंजाम दो। राजा की ये निडरता सुन रानी का दिल जैसे फटने लगा। वो जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती करने लगी, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, वो निर्दोष है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन वो पत्थर दिल लोग टस से मस नहीं हुए। उन्होंने राजा को खींचना शुरू कर दिया। उसकी राजसी पोशाक अब धूल में लिपटी हुई थी और घसीटते हुए उसके पैर जमीन पर लकीरें खींच रहे थे। रानी ने जब देखा कि विनती बेकार है, तो उसने अपनी भावनाओं का आखिरी अस्त्र निकाला। वो चीख चीख कर उन लोगों पर चिल्लाने लगी, अरे जालिमो, तुम मर्द कहलाने लायक नहीं। 4-4 मिलकर एक निहत्थे पर हमला करते हो, शर्म करो। रानी की गालियां सुनकर वो चारों आदमी और भी भड़क उठे। उनमें से एक ने झट से रानी को पकड़ा और पास के एक मोटे पेड़ से कसकर बांध दिया। रानी अब गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। राजा, जो खुद जमीन पर जकड़ा पड़ा था, बस बेबस निगाहों से उसे देखता रहा। उसकी छटपटाहट, उसकी चीखें राजा को अंदर से तोड़ रही थीं। राजा की आंखें भर आईं और उसने उन चारों से कहा, भाइयों, जब मारना ही है तो जल्दी कर डालो। कम से कम मुझे रानी का ये तड़पता हुआ हाल तो ना देखना पड़े।
लेकिन वो दरिंदे तो मानो इंसान की शक्ल में कुछ और ही थे। उनमें से एक हंसते हुए बोला, शत्रु जब खुद हमारी पकड़ में हो तो उसे सीधा मार देना मजा खराब कर देता है। असली मजा तो तरपाने में है, और तुम्हें जितना तरपाएंगे उतना ही आनंद मिलेगा। चारों जोर जोर से हंसने लगे, जैसे किसी खेल का मजा ले रहे हों। राजा खून का घूंट पीकर रह गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पेट से रानी को खोला और अब दोनों पति पत्नी को जमीन पर घसीटते हुए आगे ले जाने लगे। लेकिन तभी राजा ने रानी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, प्रिय, डरपोक और मूर्ख ही ऐसे समय में रोते हैं। तुम एक क्षत्रानी हो, मौत को हंसकर गले लगाने वाली। आंसू तुम्हें शोभा नहीं देते। उठो, खुद को संभालो। राजा की बातों में वो आग थी जो डर को भी भस्म कर दे, और रानी, जो अभी तक रो रही थी, उसकी आंखें अब चमक उठीं। उसने आंसू पोंछे और बिना कोई विरोध किए चुपचाप उन चारों के पीछे चलने लगी। कुछ देर यूं ही चलते हुए जब उसके भीतर का डर शांत हुआ और दिमाग ठंडा हुआ, तो उसकी बुद्धि जागी और चलते चलते उसे एक उपाय सूझा। उसने बड़ी मासूमियत से उन चारों से कहा, सुनिए, इतनी भयंकर ठंड में मेरा शरीर कांप रहा है और महाराज भी कभी पैदल नहीं चले हैं। अगर आप चाहे तो हमारे घोड़े ले आइए, हम उन पर चढ़कर जहां ले जाना चाहो चल पड़ेंगे। वरना अगर घोड़े नहीं लाना चाहते तो कम से कम थोड़ा घास फूस ही इकट्ठा कर दो ताकि हम आग जला लें। शरीर कुछ गर्म हो जाएगा, नहीं तो हम ठंड से पहले ही मर जाएंगे। चारों में से जो सबसे लंबा चौड़ा था, शायद वही उनका लीडर था। उसने रानी की बात सुनकर एक बार उसकी आंखों में झांका, फिर हंसते हुए बोला, घोड़े पर तो नहीं बिठा सकते, लेकिन आग जला लेते हैं। वैसे भी इस ठंड में चिलम पीकर थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। उसकी बात पर बाकी तीनों भी हंस पड़े और फिर राजा रानी को पास के दो पेड़ों से कसकर बांध दिया ताकि वो तब तक 1 इंच भी हिल न सकें। फिर वो तीनों जंगल में लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करने चले गए। मौका मिलते ही रानी ने झुककर राजा से धीरे से अपनी योजना बता दी। राजा की आंखों में चमक आ गई। थोड़ी ही देर में तीनों वापस लौटे, हाथों में सूखी टहनियां, जाड़ियों के गुच्छे और बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े। उन्होंने सब मिलाकर एक जगह आग सुलगा दी, और जैसे ही लपटें उठीं, रानी ने अपना अगला कदम उठा लिया। उसने हाथ सेंकने का बहाना किया और धीमे धीमे अपने हाथ में बंधी रस्सी को लपटों के करीब ले जाने लगी। धीरे धीरे रस्सी जलने लगी और इसी बीच एक सिपाही ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अरे, ये क्या कर रही है? वो चारों रानी की तरफ लपके, लेकिन तब तक रानी की रस्सी पूरी तरह जल चुकी थी। इसी अफरातफरी में राजा ने भी उसी युक्ति का फायदा उठाया। उसने अपनी रस्सी को आग की ओर झुका दिया और जैसे ही उसकी गांठें धीमी आंच में झीली हुईं, वो एक झटके में बंधन से मुक्त हो गया। अगले ही पल राजा ऐसे उछला जैसे कोई बाघ बंधन से छूटकर हमलावरों पर टूट पड़ा हो। सबसे पहले उसने एक सिपाही को सीधा उसके सीने पर जोरदार लात मारी। वो हवा में उड़ता हुआ पीछे गिरा और मूर्छित हो गया। दूसरे सिपाही के सिर पर राजा ने अपनी अधजली रस्सी की गांठें इतनी ताकत से मारी कि दर्द से कराहता हुआ वो वहीं गिर पड़ा। इस बीच रानी भी पीछे नहीं रही। उसने तीसरे सिपाही पर झपट्टा मारा, उसकी तलवार की ओर बढ़ी और दोनों आपस में भिड़ गए। चौथा सिपाही जैसे ही रानी पर वार करने को बढ़ा, राजा ने कूदकर उसका रास्ता रोका और उस पर ऐसा हमला बोला कि उसकी भी हालत खराब हो गई। जैसे ही राजा और रानी ने दुश्मनों पर पलटवार किया और उन्हें धराशायी किया, दोनों ने झट से उनके सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिए। हथियार छिनते ही तीनों सैनिक जो अभी तक शेर बने घूम रहे थे, अचानक भीगी बिल्ली बनकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। क्री हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। महाराज, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन उन तीनों में जो सबसे ऊंचा, भारी शरीर वाला था, वही जो पहले लीडर की तरह बात कर रहा था, वो अब भी घूरते हुए राजा की आंखों में देख रहा था जैसे उसका अहंकार अभी तक जिंदा हो। उसके पास अब कोई हथियार नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुस्से की एक आग जल रही थी। राजा ने उसे एक पल देखा और फिर नजरअंदाज करते हुए रानी को अपने पास खड़ा कर लिया, जैसे कह रहा हो, अब आगे क्या होता है, देखते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बेहद डरावनी, फटने जैसी आवाज आई और सामने के एक पुराने सूखे पेड़ की मोटी शाखा बीच से फट गई।
वहां से आग और धुएं के बीच एक भयानक आकृति उभरी, इतना लंबा, इतना विशाल शरीर, जिसकी एक टांग घुटने के ऊपर से कटी हुई थी और उसके चेहरे पर थी एक आंख, दूसरी फूटी हुई गर्रे जैसी। उसका अट्टहास पूरी घाटी में गूंज उठा, जैसे पहाड़ खुद कांप गए हों। राजा, रानी और चारों सैनिक सन्न रह गए, सबके चेहरे पर डर जमसा गया। लेकिन तभी वो राक्षस अचानक रानी की तरफ मुड़ा और उसकी गूंजती आवाज आई, शाबाश बेटी, तूने जो साहस दिखाया वो साधारण नहीं था। जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में भी अपनी बुद्धि और हिम्मत ना छोड़े तो वो हर संकट को हराने की ताकत रखता है। उसकी ये बातें सुनकर राजा रानी का डर थोड़ा कम हुआ। दोनों ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। फिर रानी ने आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा, देव, आपका धन्यवाद, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं? राक्षस फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी में गूंज थी, डर भी था और मस्ती भी। मेरे चेहरे को देखकर तो तुम समझ ही गए हो कि मैं एक राक्षस हूं, लेकिन चलो नाम भी जान लो। मेरा नाम पहले कुछ और था, लेकिन अब सब मुझे काना राक्षस कहते हैं, क्योंकि मेरी एक आंख नहीं है। कहते हुए उसने अपनी फूटी आंख की ओर इशारा किया और फिर जोर से ठहाका लगाया। जैसे ही काने राक्षस की बात खत्म हुई, तभी वो तीनों सैनिक, जो अभी थोड़ी देर पहले राजा से जान की भीख मांग रहे थे, झुककर राक्षस को प्रणाम करने लगे। लेकिन ये देखकर उस सैनिक लीडर के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मुट्ठियां भींच लीं और वो गरज उठा, हद है! राजा ने मुझे ताकतवर योद्धाओं के साथ भेजा था और तुम सब डरपोक निकले। एक औरत की सूझबूझ ने तुम्हारे होश उड़ा दिए और अब यहां किसी भी अजनबी को देखकर सर झुका रहे हो। शर्म आनी चाहिए। वो आगे बढ़ता गया, उसकी आवाज और चेहरा दोनों आग उगल रहे थे। लेकिन उसकी ये बरबराहट सुनकर राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें मालूम था कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। और फिर वही हुआ। काना राक्षस, जो अब तक खामोशी से देख रहा था, एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा, इतनी जोर से कि जंगल के पत्ते तक कांप गए। ये देखकर वो सैनिक लीडर और भी भड़क गया। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ओए काने, हंसी बहुत आती है न तुझे, तो आ, सामने आ, देखता हूं तेरा दम, कर मुझसे मल्लयुद्ध। उसकी आंखों में चुनौती थी और आवाज में जहर। लेकिन काने राक्षस ने एकदम शांत और मजेदार लहजे में जवाब दिया, अरे मूर्ख, मेरे बल की परीक्षा लेना चाहता है? चल, तुझे एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं। ये कहकर उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और उंगली से बस एक इशारा किया, और अगले ही पल, जैसे खुद हवा ने उसकी बात मान ली हो, चारों तरफ से उड़ते हुए जूते, चप्पल और टूटी हुई खराऊ उस लीडर सैनिक के सिर पर बरसने लगे। वो कभी सिर बचाए, कभी पीठ, लेकिन हर तरफ से वार हो रहे थे। अरे बचाओ, बचाओ, कहता हुआ वो सिपाही चीखता चिल्लाता हुआ जंगल में भाग निकला और धीरे धीरे आवाजें दूर होती चली गईं। राजा और रानी ये दृश्य देख हैरान भी थे और हंसी रोक भी नहीं पा रहे थे। वही तीनों सैनिक, जो पहले ही नुके खड़े थे, अब हाथ जोड़कर राक्षस से प्रार्थना करने लगे, देव, कृपा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। काने राक्षस ने अब मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाते हुए उन तीनों पर अपनी नजर डाली, और पल भर में वो तीनों एक तेज हवा की लहर के साथ गायब हो गए। और अगले ही पल में राक्षस भी हंसता हुआ जंगल की हवा में अदृश्य हो गया। जो कुछ भी अभी अभी हुआ था, वो किसी सपना जैसा लग रहा था, जैसे जंगल ने कुछ पल के लिए समय को रोक दिया हो और एक विचित्र नाटक उनके सामने खेल गया हो। राजा और रानी दोनों ही कुछ देर तक मौन, स्तब्ध वही खड़े रहे, बस एक दूसरे की आंखों में देख के मुस्कुरा दिए। अब वहां न वो काना राक्षस था, न दुश्मन के सैनिक, चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, बात करते हुए कि रात कहाँ बिताई जाए। अभी मुश्किल से 100 कदम ही चले होंगे कि अचानक, मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। सामने एक भव्य सुंदर महल जैसे प्रकट हो गया। न कहीं से घोड़े की आहट, न कोई आवाज, बस एक झिलमिलाहट और विशाल सफेद पत्थरों से बना, रत्नों से जरा एक सुंदर भवन। रानी की आंखें चमक उठीं। लगता है काने देव ने ही हमारी रात की व्यवस्था कर दी है। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और थोड़ी सोच में डूबे हुए बोले,
इतने घने जंगल में ये आलीशान भवन, और वो भी यूं अचानक। ये कोई साधारण चीज नहीं। चलो देखते हैं इसके पीछे कौन सा चमत्कार है। उसने रानी का हाथ थाम लिया और दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमय महल के द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक और ही दुनिया खुल गई। अंदर का दृश्य तो बाहर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कीमती कालीनें, सुनहरी दीवारें, मोमबत्तियों की कतारें, महकते फूलों से सजा हर कोना, सब कुछ किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लग रहा था। और तभी जैसे ही वो दालान पार कर भीतर की ओर बढ़े, वहां दो सेवक सिर झुकाए खड़े थे। दोनों झुककर बोले, स्वागत है महाराज, स्वागत है रानी साहिबा। राजा की सांस अटक गई। ये दोनों सेवक तो उसके अपने महल के थे। वही चेहरे, वही आवाज, लेकिन यह कैसे? उसने रानी की तरफ देखा। रानी भी हैरान थी। उनके मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ हो। ये सपना है, माया है, या कोई और बड़ी लीला? राजा अभी भी उस मायावी महल और अपने सेवकों को देख हैरान ही खड़ा था, जैसे कोई सपना खुली आंखों के सामने चल रहा हो। तभी उनमें से एक सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भोजन का समय हो गया है, कृपया महारानी जी सहित पधारिए। उसकी आवाज सुनकर राजा जैसे तंद्रा से बाहर आया, सिर हिलाया और रानी की ओर देखकर चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वो जिस भोजन कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य तो और भी विस्मयकारी था। संगमरमर की दीवारों से सजी एक लंबी चौकोर टेबल, जिन पर सोने चांदी के थाल और अनगिनत व्यंजन सजे थे। और हैरानी की बात ये थी कि वहां जो अन्य सेवक थे, वो भी वही थे जो कभी राजा के अपने महल में सेवा करते थे। वही हाव भाव, वही विनम्रता, जैसे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो। पर राजा रानी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सपना है या हकीकत। फिर जब उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला, तो स्वाद ऐसा कि जैसे जन्नत की रसोई से बना हो। इतने सुस्वादु, अनजान और खास पकवान की जीवन में पहले कभी न चखे हों। बिना कुछ बोले दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। भोजन के बाद एक और सेवक उनके पास आया और उन्हें शयन कक्ष की ओर ले गया। और वहां जो देखा, वो तो और भी अविश्वसनीय था। सुनहरे पलंग, रत्नों से सजे गलीचे, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी, पूरा कमरा एक दिव्य स्वप्न की तरह था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, सोचते रहे कि क्या इस रहस्यमयी जगह में सोना सही होगा। लेकिन फिर राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, जिसने हमें इतना सुकून दिया है, वो अपना कैसे हो सकता है? और इसी विश्वास के साथ दोनों ने चैन की नींद ली। लेकिन जब सुबह हुई, तो सब कुछ बदल चुका था। न वो महल था, न सेवक, न पलंग, न वो कमरे। अब वहां कुछ भी नहीं था। था तो सिर्फ एक खुला जंगल, और उनके नीचे वही जगह, एक पेड़ की छाव। वो दोनों चौंक कर उठे, और तभी पलंग की जगह वहां खुद प्रकट हुआ, काना राक्षस। उसी पुराने अंदाज में मुस्कुराता हुआ। राजा और रानी ने तुरंत झुककर उसे प्रणाम किया। राक्षस ने प्यार से हाथ उठाया और बोला, कहो बेटे विजयकेतु और बेटी चंद्रावती, रात चौन से बीतीन। दोनों की आंखों में चमक आ गई और एक स्वर में बोले, देव, हम आपके बेहद आभारी हैं। आपने जो सुख हमें दिया, वो तो हमारे महल से भी कहीं ज्यादा सच्चा था। सुबह की नमी में उस पेड़ की छाव में खड़े राजा और रानी को सामने काना राक्षस फिर से उसी मुस्कान के साथ मिला। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई रहस्य नहीं था, बल्कि कोई अधूरी सी पीड़ा छुपी थी। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया तो देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे विजयकेतु, बेटी चंद्रावती, संसार का हर प्राणी कुछ न कुछ चाहता ही है। मैंने भी तुम्हारी सेवा यूं ही नहीं की, मेरे अंदर भी एक स्वार्थ था। राजा ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और दृढ़ स्वर में बोला, देव, मैं आपका सच्चा सेवक बनना चाहता हूँ। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस आदेश दीजिए। राक्षस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी राहत आई, लेकिन अगले ही पल चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे धीरे अपनी कटी हुई टांग आगे करते हुए बोला, बेटा, क्या तू जानता है ये टांग किसने काटी? राजा कुछ पल चुप रहा और फिर सधे हुए स्वर में बोला, देव, कल ही तो हमारे बीच परिचय हुआ। आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा अनुमान है कि आपने किसी भयंकर युद्ध में अपनी टांग खोई होगी। राक्षस ने हल्की सी सिर हिलाकर कहा, ठीक पहचाना, एक संग्राम में ही मेरी टांग मुझसे छीन ली गई, और जिसने ये जख्म दिया, वो आज भी मेरे ही किले में उसी सिंहासन पर चौन से बैठा है। और मैं, ये कहते हुए उसकी भारी आवाज हल की हो गई। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे।
जैसे बरसों की चुप्पी आज बाहर आ रही हो। राजा का सीना जोश से भर उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, देव, मैं सब समझ गया, आपकी पीड़ा भी और आपका मौन भी। अगर आप चाहे तो मैं उस सिंहासन को खाली करवाकर आपके लिए लहू से रास्ता बना दूं, चाहे मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े। काने देव के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी। उसने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटे, योजना तो बहुत पहले बना ली है, अब बस उसे पूरा करने की घड़ी आई है। मैं आपकी आज्ञा के लिए जान भी दे सकता हूं। तो काना राक्षस कुछ देर तक उसे अपलक देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौटी जो बरसों से कहीं खो गई थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटे, काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तू वही है जो मेरी बरसों पुरानी अधूरी इच्छा को पूरा करेगा। तू कर सकता है। राजा ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, देव, आप बस बताइए क्या करना है, मैं हर संकट से टकराने को तैयार हूं। देव की निगाहें जैसे पुराने जख्मों को दोबारा जीने लगीं। वो बोला, आज जो चेहरा तू देख रहा है, डरावना, जला हुआ, ये कभी बहुत शांत और सौम्य हुआ करता था। लेकिन पिछले 20 सालों से मैं अंदर ही अंदर एक ही आग में जल रहा हूं, बदले की आग में। और उसी क्रोध ने मुझे ऐसा बना दिया। बेटा, उस वक्त मैं अनंत पर्वत का एक छत्र राजा था। विशाल किला, लाखों की फौज, तेज रच, हाथी, घोड़े, खजाने और मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। मेरा राज्य इतना मजबूत था कि मुझे लगा कोई मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन मैंने एक बड़ी भूल की। मैंने सोचा कि मेरा वैभव ही मेरी रक्षा करेगा, और यही मैं हार गया। काने देव कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, जैसे कोई भारी लावा दिल में फिर से उबलने लगा हो। राजा और रानी दोनों उसकी बात में पूरी तरह डूब चुके थे। रानी ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ देव? और जैसे ही ये सवाल सुना, देव का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, हुआ वही जो होना था। जिस राजा को अपनी सीमाओं की चिंता नहीं होती, उसकी सीमाओं से ही उसका विनाश शुरू होता है। एक दिन अचानक पर्वत पार से एक राक्षस मुझ पर टूट पड़ा। वो कोई मामूली शत्रु नहीं था, क्रूर भी था और जादूगर भी। हमारी सेनाएं, जो किले के भीतर आराम में थीं, उसके आगे कुछ नहीं कर पाईं। राजधानी तक पहुंचना उसके लिए आसान था, और वो सीधे मेरे महल में घुस आया। मैं कुछ कर ही नहीं सका। और वहीं उसने मेरी टांग भी काट डाली, मेरे अभिमान को कुचल डाला और मेरे जीवन को वीरान बना दिया। और फिर उसकी तलवार घूमी और मेरी टांग कट गई। ये कहते हुए काने देव की आवाज जैसे कांपने लगी। राजा विजयकेतु और रानी चंद्रावती दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो कभी अनंत पर्वत का अपराजेय राजा था, और आज एक टांग पर जंगल में खड़ा अपनी आप बीती सुना रहा था। वो बोला, मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही वो जादूगर धूमा मेरी टांग काट चुका था। उस पल सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जान बचाना। मेरा सबसे वफादार सेवक, जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मुझे अपने कंधे पर लादकर गुरसाल तक लाया, और हम दोनों जैसे तैसे 2 घोड़ों पर चढ़कर निकल भागे। दिशा कोई नहीं थी, मंजिल कोई नहीं थी, बस जान बची रहे, यही काफी था। और वो भागते भागते जब होश आया तो खुद को इस घने जंगल में पाया। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजा ने धीरे से पूछा, फिर आपने क्या किया देव? काना देव मुस्कराया, जैसे किसी पुराने दृश्य की हल्की रोशनी फिर से उसके भीतर जल उठी हो। यही इस जंगल में एक महान जादूगर रहते थे, जिनका नाम चोटीनाथ था। मैं उनके चरणों में बैठ गया और मन ही मन ठान लिया कि अब इस अपमान का जवाब ताकत से ही मिलेगा, और वो ताकत मुझे जादू से मिलेगी। मेरे वही सेवक जो आज मेरे सबसे करीबी मित्र है, उन्होंने भी मेरे साथ जादू की विद्या सीखनी शुरू की। गुरु चोटीनाथ बहुत सख्त थे। उन्होंने हमें वो सिखाया जो एक जीवन में शायद कोई एक ही बार सीख पाता है, और आज हम दोनों अच्छे स्तर के जादूगर हैं। ये कहते कहते जब देव रुका तो राजा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। देव, वो जो आपके मित्र है, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? देव मुस्कराया, बिल्कुल, हम दोनों इस पेड़ के भीतर ही रहते हैं, साथ खाना खाते हैं। वैसे मुझे भूख भी लग रही है, अब मैं उसे बुलाता हूं। वो आएगा और खाना भी लाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं, हम अब मांसाहारी हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे मन को घृणा हो, इसके लिए मैं अभी तुम्हें और रानी को चिड़ाचिड़ी बना देता हूं। ऊपर पेड़ की डाल पर बैठ जाना,
सब साफ साफ दिखेगा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, देव ने एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल राजा और रानी के शरीर छोटे छोटे परों में बदलने लगे और देखते ही देखते वे चिड़िया बनकर पेड़ की ऊंचाई पर जा बैठे। नीचे की जमीन अब उन्हें बहुत दूर लग रही थी और हवा में हल्की फरफराहट के साथ उनकी दृष्टि जंगल के उस कोने पर जा टिकी जहां से एक विशालकाय परछाई एक परात लेकर चली आ रही थी। वो था काने देव का जादूगर मित्र मुकुंदा। मुकुंदा आते ही मुस्कराया और गहरी आवाज में बोला, अच्छा भूपत जी, ये बात है? काने देव ने चौंक कर पूछा, कौन सी बात? आपने राजा और रानी को चिड़िया बना दिया ताकि मैं उनसे मिल पाऊं। काने देव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अरे नहीं रे मुकुंद, मैं क्यों छिपाता। बात बस इतनी सी है कि वो दोनों शाकाहारी है और हम यहाँ खुले में मांसाहार करते हैं, उन्हें घिन हो जाए इसी वजह से। मुकुंदा कुछ पल को चुप रहा, फिर बिना और बोले बैठ गया। दोनों ने बड़े आराम से खाना खाया। जब भोजन समाप्त हुआ तब मुकुंदा ने अपने मंत्र से राजा और रानी को फिर से उनके असली रूप में ला दिया। जैसे ही राजा और रानी प्रकट हुए, मुकुंदा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भले ही उसका शरीर डरावना और राक्षसी दिखता था, लेकिन उसके हावभावों से लग रहा था कि कभी वह एक बलवान और सुंदर नवयुवक रहा होगा। राजा विजयकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। इस पर मुकुंदा गदगद होकर बोला, राजा जी, मेरे स्वामी भोपतराय जी ने आपको अपनी पूरी राम कहानी सुना दी होगी। अब वही सपना, वही संघर्ष आप ही पूरा कर सकते हैं, तभी हमारा मिलना सार्थक होगा। राजा ने बिना देर किए अपना संकल्प दोहराया, मैं पहले ही देव से वचन दे चुका हूं और अब भी कहता हूं, जो सेवा मेरे योग्य हो आदेश दीजिए, मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। तभी काने देव ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तो ठीक है, अब आप रानी साहिबा को यही सुरक्षित छोड़कर अकेले मेरे साथ चलिए। राजा चौंक कर बोला, लेकिन आप तो अपने शत्रु से युद्ध की बात कर रहे थे, ऐसे में क्या कुछ सेना भी? राजा विजयकेतु अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मुकुंदा बीच में हंसते हुए बोल पड़ा, अरे राजा साहब, हमें कोई सेना वेना नहीं चाहिए। हमारे पास जो मायावी शक्तियां हैं उसी से सब कुछ कर लेंगे। बस आप अकेले हमारे साथ चलिए, आपका काम हो जाएगा। मुकुंदा की बात सुनकर राजा थोड़ा ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, कहीं ये मुझे अकेला ले जाकर कोई चाल तो नहीं चल रहे। तभी काने देव, जो राजा की भावनाएं पढ़ चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, राजन, तुम बिल्कुल भी शंका मत करो, हम तुम्हारा एक बाल भी नहीं गिरने देंगे। असल में उस दुष्ट धूमा ने अपनी जादू की ताकत से ऐसी सीमा खींच रखी है कि हम दोनों वहां जा ही नहीं सकते। लेकिन अब हम अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें देंगे और तुम ही हमारे बदले वहां जाओगे, और यकीन मानो उस राक्षस का अंत करके ही लौटोगे। राजा कुछ कहने ही वाला था, लेकिन चुप रह गया। काने देव ने प्यार से पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो। तो राजा ने धीमे से कहा, बस एक चिंता है, अगर मैं नगर से बाहर चला गया तो मेरे पीछे से कहीं मलयकेतु हमला न कर दे। ये सुनकर मुकुंदा थोड़ा उलझा सा देखने लगा। शायद बात उसकी समझ से बाहर थी, लेकिन तभी काने देव ने बात संभाली और मुस्कुराकर कहा, अरे वो चिंता भी मत करो, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम बस मुकुंदा को याद कर लेना। ये तुरंत प्रकट होकर मलयकेतु की चटनी बनाकर सामने ला खड़ा करेगा। ये सुनकर राजा की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। उसने दोनों को प्रणाम किया और चलने को तैयार हो गया, लेकिन तभी मुकुंदा फिर मुस्कुराकर बोला, रुकिए राजा जी, ऐसे नहीं, पहले पेट पूजा जरूरी है। तभी एक बार फिर वही भव्य महल, जैसे रात को प्रकट हुआ था, फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वे अंदर चले गए और इस बार भी सैकड़ों तरह के अनमोल स्वाद से भरे व्यंजन परोसे गए। राजा और रानी ने भरपेट भोजन किया और जैसे ही वे बाहर निकले, महल धीरे धीरे अदृश्य हो गया। लेकिन उसी जगह उनके दोनों घोड़े प्रकट हो चुके थे, जैसे अपने मालिकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। राजा और रानी खुशी से उछल पड़े। एक ही झटके में दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और पूरी ताकत से लगाम खींचते हुए राजधानी की ओर निकल पड़े। उघर जंगल में काने देव की करारी जार और जूते चप्पलों की बारिश से बुरी तरह घायल हुए वे चारों सिपाही जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे और सीधे अपने राजा मलयकेतु के महल में आ पहुंचे। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर डर और थकान की लकीरें और आंखों में डर का साया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा तक हिला दी हो। चारों ने रोते धोते हांफते हुए अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन उनका नायक तो जैसे डर के मारे होश ही खो बैठा था।
वो राजा के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें राजा को नहीं, किसी अदृश्य डर को देख रही थीं। और तभी अचानक वो जोर से चीख पड़ा, बचाओ, कोई बचाओ, काना देव मुझे खींच रहा है, वो मुझे खा जाएगा। उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। मंत्री ने झल्लाकर डांटा, क्या बकवास है ये? मोती, होश में आ, किससे डर रहा है? मंत्री की कठोर आवाज सुनकर सिपाही को थोड़ा होश आया और कांपती आवाज में वो बोला, मंत्री जी, माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगा जैसे वो काना राक्षस फिर मेरे पीछे दौड़ रहा हो और मुझे उठाकर निगल ही लेगा। मंत्री ने उसकी बात सुनकर घृणा से थूका, छी, धिक्कार है तुझ पर, तू राजा मलयकेतु की सेना का नायक कहलाता है, और तुझ में ये हालत, तू तो नाम के सिपाही भी नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर। और यही सुनकर राजा मलयकेतु के चेहरे पर भी गुस्से की लपटें उभर आईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तेज आवाज में कहा, अगर ऐसे कायर मेरी सेना में रहेंगे तो मेरी राजगद्दी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इन चारों को फौरन फांसी पर लटकाया जाए, ताकि बाकी सैनिकों को भी सबक मिल सके कि डर का इलाज क्या होता है। जैसे ही वे चारों सिपाही फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए सभा मंडप से बाहर निकाले गए, वैसे ही पूरे दरबार में एक करकती हुई भारी आवाज गूंजी, दंभी मलयकेतु, इन सिपाहियों को फांसी देना पाप होगा, इन्हें तुरंत मुक्त करो। ये आवाज इतनी गूंजती हुई थी कि जैसे आकाश खुद गरज उठा हो। पूरी सभा ठहर सी गई। राजा मलयकेतु चौकन्ना होकर अपनी गर्दन घुमाकर देखने लगा, कौन बोला, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, ये आवाज आई तो कहां से? तभी फिर वही आवाज गूंजी, इस बार और भी तीखी, ओ मूर्ख मलयकेतु, क्या तुझे मेरी चेतावनी समझ में नहीं आई? अब तो मानो बिजली सी गिर गई राजा पर। अपमान की आग से उसका चेहरा लाल हो उठा। वो झटपट अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालने ही वाला था कि सिपाहियों ने पहले ही उसकी रक्षा में अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लीं। पूरा मंडप तलवारों की झंझनाहट से गूंज उठा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उन सबकी तलवारें एक एक करके अपने आप सैनिकों के हाथों से छूट गईं और हवा में उड़ती हुई ऊपर चली गईं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। ये दृश्य देखकर सैनिक चीख उठे, कई डर के मारे पीछे हट गए और राजा मलयकेतु, वो तो इस अनजाने डर और अपमान की मिलीजुली चोट से ऐसा हिला कि अपना संतुलन खो बैठा और धम से अपने सिंहासन पर ढेर हो गया। सभा कक्ष में जैसे ही सब थम गया था, तभी तीसरी बार वही गूंजती हुई आवाज फिर आसमान को चीरती हुई उतरी, मलयकेतु, अब देख लिया न मेरा चमत्कार, अब भी वक्त है। या तो अपने पड़ोसी राजा विजयकेतु की अधीनता स्वीकार कर लो और उसे आदर सहित भेंट भेजने की तैयारी करो, वरना युद्ध के लिए खुद को तैयार मानो। ये सुनते ही जैसे सभा की छत पर बिजली कड़की हो, मलयकेतु की आंखों में अंगारे चमक उठे। वो गुर्राता हुआ बोला, विजयकेतु, वो मेरा शत्रु है और मेरी बराबरी का भी नहीं, मैं उसकी अधीनता स्वीकार करूं। हंसता हूं मैं इस प्रस्ताव पर। होना तो ये चाहिए कि वह मेरी अधीनता माने और कर यानी टैक्स चुकाकर मेरे राज्य का हिस्सा बने। तभी वो रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज और गंभीर हो गई, मैं काना राक्षस हूं और विजयकेतु मेरा मित्र है, मेरा सहयोगी है, और तुम्हें उसकी अधीनता में आना ही होगा, वरना याद रखना मलयकेतु, मैं तुम्हारे पूरे राज्य को धूल में मिला दूंगा। अब राजा मलयकेतु का सब्र टूट चुका था। उसने अपनी तलवार जोर से हवा में लहराई और गरज कर बोला, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। युद्ध अगर जादू से जीता जा सकता तो योद्धाओं की क्या जरूरत थी। मैं शारीरिक और मानसिक बल में विश्वास रखता हूं। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है काने राक्षस, आओ और मेरी तलवार का सामना करो। उसकी आंखों में आग थी, हाथ में तलवार और दिल में अहंकार। जैसे ही सभा खत्म हुई और मलयकेतु सभा मंडप से बाहर जाने को हुआ, तभी वही गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज फिर एक बार हवा में तैरने लगी। विनम्र, सरल और प्रेम से भरे इंसानों पर जादू का कोई असर नहीं होता, लेकिन तू तो क्रोध, घमंड और जलन से भरा हुआ है मलयकेतु, इसलिए तुझ पर मेरा जादू जरूर चलेगा और तू जल्द ही मिट जाएगा। इस चेतावनी ने जैसे मलयकेतु की आत्मा को कंपा दिया।
पर अब कुछ भी वापस लेना उसके बस में नहीं था। जो शब्द मुंह से निकल चुके थे और जो तलवार हवा में लहर चुकी थी, उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। एक पल को वह सन्न रह गया, लेकिन फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की कठोरता ओढ़े हुए वो बगैर कुछ कहे सभा से निकल गया। उसकी चाल में एक भारीपन था, जैसे आने वाले संकट की आहट उसने सुन ली हो। उसके जाते ही सभा भी समाप्त कर दी गई और इधर दूर जंगल में पेड़ों की छाव में बैठे कानेदेव ने राजा विजयकेतु और रानी चंद्रावती को एक बार फिर चिड़ा और चिड़िया बना दिया। फिर अपनी आंखें बंद करके उन्होंने जादुई मंत्रों का उच्चारण किया। राजा विजयकेतु ने जब राजधानी की सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर जमा दी और रानी को सुरक्षित छोड़ दिया, तो कुछ ही दिनों में वो फिर उस रहस्यमय जंगल की ओर लौट पड़ा जहां कानेदेव और उनका मित्र मुकुंदा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों की आंखों के सामने पहुंचा, उनके चेहरों पर खुशी फूट पड़ी। मुकुंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके सबसे बड़े दुश्मन मलयकेतु को मिटाने के लिए मैंने अपनी जादुई शक्तियां भेज दी है। बस कुछ ही दिन में वह पूरा राज्य आपके अधीन आ जाएगा। यह सुनते ही विजयकेतु ने सिर झुकाकर कृतज्ञता से कहा, देव, आपकी इस कृपा का मैं सदा आभारी रहूंगा। अब कृपया मुझे भी जल्दी से मेरे हिस्से का कार्य सौंपिए। लेकिन कानेदेव ने गंभीरता से कहा, अभी नहीं बेटा, हमारा दुश्मन कोई सामान्य इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली मायावी भी है। इसलिए तुम्हें आज रात विशेष साधना में बैठना होगा। उसी साधना के दौरान हमारे गुरु से सिद्ध कवच प्राप्त होगा और जब वह कवच पहनोगे तब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। राजा थोड़ा उत्साहित होकर बोला, सिद्ध कवच? वो दिखाएन? लेकिन मुकुंदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं राजन, वह केवल रात्रि साधना में ही मिल सकता है। तब तक आप हवामहल की सैर कर आइए। राजा कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक झटका सा महसूस हुआ और वो हवा में ऊपर उठने लगा। वह बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, इतना कि नीचे खड़े राक्षस और मुकुंदा उसकी नजरों से ओझल हो गए। और जब उसकी आंखें खुलीं, तो वो खुद को एक भव्य रत्नों से जरे कमरे में एक आलीशान कुर्सी पर बैठा हुआ पा रहा था। दीवारों पर सोने की जड़ाई, छत से झूलते चमकते झूमर और चारों ओर सुगंधित हवा बह रही थी। तभी एक सेवक धीरे से शरबत का गिलास लेकर उसके सामने आया और बोला, महाराज, ठंडा शरबत पीजिए, यात्रा की थकान दूर हो जाएगी। राजा ने शरबत लेते हुए पूछा, यह कौन सी जगह है भाई? सेवक ने झुककर जवाब दिया, महाराज, यह हवामहल है। शरबत पीते ही थकान जैसे उड़ गई और वह पास ही रखे एक लंग पर लेट गया। न जाने कितनी देर तक वो गहरी नींद में सोता रहा। यदि उसे मंत्रोच्चार की तेज आवाजें सुनाई देती तो शायद वह जागता ही नहीं। आंखें खुली तो देखा, हवामहल अब आकाश में नहीं, जमीन पर आ चुका था और ठीक उसके पलंग के पास कानेदेव और मुकुंदा अग्निकुंड के सामने बैठकर तेजी से मंत्र पढ़ रहे थे। राजा चुपचाप वहां से उठकर उनके पास जा बैठा। वह बैठा ही था कि कुछ ही पल में हवामहल की भव्य दीवारें, झूमर, पलंग और सब कुछ अचानक गायब हो गया। राजा मंत्रों की ध्वनि और उस रहस्यमय माहौल में खो सा गया। तभी एक जोरदार धमाके के साथ यज्ञ की वेदी फट गई। ज्योतिनाथ की हवन वेदी से अचानक उठती लपटों के बीच जब वह डरावनी सी आकृति प्रकट हुई तो राजा विजयकेतु सहम गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस भयानक साधु की तरफ गईं, भीतर से उसे कुछ शांति महसूस हुई। कानेदेव और मुकुंदा झुककर उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गए और राजा ने भी आदरपूर्वक उनका अनुसरण किया। साधु ने तीनों के सिर पर हाथ रचकर आशीर्वाद दिया और फिर कानेदेव की ओर देखकर गहरी आवाज में बोले, भोपतराय, तुमने जिसको चुना है वह बिल्कुल सही है। राजा विजयकेतु ही तुम्हारे शत्रु का अंत करेगा। मैं अभी उसके लिए सिद्ध कवच मंगवाता हूं। साधु ने आंखें बंद कीं, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाए और तभी हवा में जैसे बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते विजयकेतु के शरीर पर खुद ब खुद एक चमकदार लौह कवच चढ़ गया। पर यह कोई साधारण कवच नहीं था। यह दिखने में तो लोहे का था, पर राजा के हर अंग को पूरी तरह से लचीली ताकत के साथ सुरक्षा भी दे रहा था। कानेदेव ने राजा की आंखों में झांकते हुए पूछा, पहचाना इसे? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्षमा करें देव, मैंने आपको आज पहली बार देखा है, पर अनुमान से कह सकता हूं कि आप ही गुरु ज्योतिनाथ है। साधु मुस्कुराए और बोले, सही पहचाना राजन,
मैं ही चोटीनाथ हूं। मुकुंदा और भोपत मेरे प्रिय शिष्य है और तुम उनके सबसे जरूरी उद्देश्य को पूरा करने आए हो। अब तुम्हें सूरज उगते ही यहां से रवाना होना होगा। विजयकेतु ने थोड़े संकोच के साथ कहा, गुरुदेव, मैं तो अकेला आया हूं और मुझे बिना सेना के ही बुलाया गया है। तो फिर मैं उनके जैसे शक्तिशाली दुश्मन से अकेला युद्ध कैसे करूंगा? यह सुनकर चोटीनाथ मंद मंद मुस्कराए। उन्होंने फिर एक बार मंत्र पढ़ा और हाथ उठाया। तभी आकाश से एक छोटी सी चिड़िया, रंग बिरंगी पंखों वाली, अचानक उनकी हथेली पर आकर बैठ गई। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। चमचमाते रंगों वाली वह चिड़िया इंसानों की तरह बोली, क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरु ने बिना उत्तर दिए चिड़िया को विजयकेतु के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा, इसका नाम चित्रा है। यह मेरी जीवन भर की तपस्या का फल है। दुनिया की सारी शक्तियां इसके अधीन है। बस इसे सही आदेश देना आना चाहिए। युद्ध संचालन इसे नहीं आता, वो तुम्हें करना है। लेकिन जो भी आदेश दोगे ये तुरंत पालन करेगी। विजयकेतु थोड़ा उलझन में आ गया। उसे यह समझ नहीं आया कि ये नन्ही चिड़िया युद्ध में कैसे मदद करेगी। फिर भी उत्सुकता से उसने आजमाकर कहा, चित्रा रानी, मुझे 200 बलशाली सैनिक चाहिए। लेकिन चित्रा उसकी हथेली पर चुपचाप बैठी रही। सैनिक तो दूर, वहां तो एक चींटी भी पैदा नहीं हुई। राजा ने हैरानी से गुरु की तरफ देखा। चोटीनाथ हंसते हुए बोले, अरे बेटा, एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। इसका नाम चित्रा है। आदेश देने से पहले इसका नाम 3 बार जरूर पुकारना। चित्राए, चित्राए, चित्रा। उसी क्षण वह छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया उल्लास में चींची करती हुई उड़ने लगी। राजा विजयकेतु ने दोबारा आदेश दिया, चित्रा, मुझे 200 बलवान सिपाही चाहिए, हथियारों से लैस और तैयार। और अचानक एक चमत्कार हुआ। एक पल पहले जहां कुछ भी न था, वही अब 200 सजीले जवान एक जैसी वर्दी में, तलवारों, धनुष और हालों के साथ अनुशासन में खड़े थे। राजा को लगा जैसे अब उसके पास कोई भी युद्ध जीतने की असली चाबी है। वो भावुक होकर बोला, चित्रा, इन्हें अभी के लिए विदा करो। और पल भर में वे सब योद्धा वहीं से गायब हो गए। चोटीनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब तुम्हारा सामना उस मायावी से है जो जादू से खेलता है। यह चिड़िया, चित्रा, अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी मित्र है, तुम्हारा अस्त्र है। मेरी तपस्या का फल है यह। इसे युद्ध के मैदान में बुद्धि और साहस से चलाना। जाओ, जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही विजयकेतु ने चित्रा को आदेश दिया, चित्रा, अनंग पर्वत की ओर चलो। उधर राजा मलयकेतु, जो कुछ ही दिन पहले दरबार में आई एक अदृश्य आवाज से कांप उठा था, अब भी भीतर ही भीतर डरा हुआ था। उसने डर के मारे उन 4 सैनिकों को क्षमा कर दिया था जिन्हें पहले फांसी का हुक्म दिया गया था। पर डर भागता नहीं, और काने देव तो डर से आगे की बात था। उसने अचानक ही राजधानी पर हमला कर दिया। मलयकेतु ने भी देर न लगाई, अपनी पूरी सेना लेकर मैदान में उतर आया। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने भिड़ गईं। शुरुआत में मलयकेतु की सेना भारी पड़ी। काने देव की जादुई सेना पीछे हटने लगी। यह देखकर मलयकेतु घमंड में हंसते हुए गरजा, कहाँ छिपा है रे काने राक्षस? आ, देख अपनी जादुई लाशों का ढेर, ले जा इन्हें समेट कर। लेकिन काने देव चुप नहीं बैठा। जब उसने देखा कि उसकी सेना टिक नहीं पा रही, तब उसने मायावी युद्ध का खेल शुरू किया। एक झटके में मलयकेतु की पूरी सेना गायब हो गई, और अब जो दृश्य सामने था वो रूह कंपा देने वाला था। काने देव की पूरी सेना राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। किसी के 4 हाथ, किसी के 4 टांगें, कोई बिना हाथों के, कोई भयानक काना, और कुछ तो इतने डरावने मुख वाले कि उनके दर्शन मात्र से प्राण सूखने लगे। वो पूरी सेना मलयकेतु को चारों ओर से घेर चुकी थी। मलयकेतु के हाथ पैर फूलने लगे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब लड़े तो कैसे। उसकी आंखों में डर और हार का भय साफ दिख रहा था। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन काने देव की सेना ने उसे भागने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ा था। जैसे ही मलयकेतु ने देखा कि उसकी सेना चारों ओर से राक्षसी रूपों में घिरी हुई है और कोई राह बची नहीं है, उसने झटपट अपने हाथी की शरीर में एक नुकीली लोहे की जंजीर बंधवा दी। ऐसी जंजीर जिसमें तेज कांटे लगे थे, जो हाथी घुमाते हुए अपने और राजा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना सके।
कुछ देर तक ये युक्ति काम आई। राक्षसी सिपाही पीछे हटे, हाथी गरजता हुआ आगे बढ़ा और मलयकेतु को लगा कि शायद वह निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो राहत की सांस लेता, अचानक काने देव के सिपाही आकाश से उड़कर उस पर टूटने लगे, जैसे पक्षी शिकार पर झपटते हैं। अब वह पूरी तरह घबरा गया। चिल्लाकर बोला, काने राक्षस, मैं जादुई युद्ध नहीं जानता। अगर लड़ना है तो इंसानों की तरह लड़ो। लेकिन उत्तर मिला वही रहस्यमयी गूंजती हुई अदृश्य आवाज, मुझे तो बस जादुई युद्ध ही आता है और वही मैं लड़ता हूं। अब तो मलयकेतु पूरी तरह टूट गया। अपने झुकते हुए स्वर में बोला, फिर मैं और बर्बादी नहीं चाहता, मैं हार मानता हूं। आप विजयी हुए, कृपा करके मेरी सेना को वापस कर दीजिए। उसी पल उसकी पूरी सेना एक झलक में फिर से प्रकट हो गई, जैसे किसी ने दृश्य पर पर्दा हटा दिया हो। साथ ही कानादेव और उसका साथी मुकंदा भी सामने आ गए। काने राक्षस अब पहले से शांत और सौम्य स्वर में बोला, बेटा, तुम बहादुर भी हो और समझदार भी। तुमने बुद्धि से जनधन की बर्बादी टाल दी, यही असली वीरता है। अब तुम विजयकेतु की अधीनता में रहकर राज्य चलाओ। वो भी एक साहसी और नेक राजा है। मलयकेतु के चेहरे पर अब पछतावे की लकीरें थीं। वो भावुक होकर बोला, देव, विजयकेतु मेरा सगा भाई है। उसकी बुद्धि और वीरता को मैं हमेशा मानता रहा, लेकिन सीमाओं के लालच में हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। काने राक्षस मुस्कराया, मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों भाई हो। यह बात मैंने जादू से जान ली थी, और सच कहूं तो विजयकेतु भी तुम्हारा नाश नहीं चाहता था। वह तो बस चाहता था कि तुम्हारी सोच बदले, इसीलिए मैंने यह पूरी योजना रची। वरना मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें और तुम्हारी सेना को पत्थर बना सकता था। मलयकेतु सिर झुकाकर बोला, अब मैं पूरी तरह आपके अधीन हूं, जो भी कहेंगे। सिर आंखों पर काने राक्षस ने गहरी बात कही, बेटा, विजयकेतु की प्रजा उससे खुश है, क्योंकि वो हमेशा उनके भले की सोचता है। तुम्हें भी अब प्रजा की चिंता करनी होगी। मैं विजयकेतु से कहूंगा कि वह भी तुम्हारे साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करे। जब तुम दोनों भाई मिलकर राज्य चलाओगे तो तुम्हारे दुश्मनों के भी पांव कांपेंगे। इतना कहकर काना राक्षस और मुकंदा धीरे धीरे अदृश्य हो गए। उधर अनंग पर्वत पर पहुंचते ही विजयकेतु ने चारों तरफ का मुआयना शुरू कर दिया। दुर्ग की ऊंची दीवारें, पहरेदारों की संख्या, उनके हाव भाव और वह हर छोटी बड़ी बात जिसे देखकर युद्ध की रणनीति तय की जा सके। जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही डरावनी भी है। यहाँ का नया राजा धूमा न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि निर्दयी भी। प्रजा आज भी अपने पुराने राजा भोपतराय को याद करती थी, जो न्यायप्रिय और दयालु था। सब समझते हुए विजयकेतु के दिमाग में एक चाल आई। उसने चित्रा से कहा, चित्रा, मुझे मच्छर बना दो। मैं राजा धूमा के महल में जाकर उसे देखना चाहता हूँ। चुटकी बजाते ही वो मच्छर बन गया और भिनभिनाता हुआ सीधा धूमा के कक्ष में जा पहुंचा। धूमा गहरी नींद में था और विजयकेतु ने अपनी पतली सी सूंड सीधा उसके कान में घुसेड़ दी और काट लिया। धूमा कूद पड़ा, गुस्से में बड़बड़ाया और अपने पलंग के पास बनी दीवार से एक लोहे की जादुई डिबिया खींच ली। उसने ढक्कन खोला और एक झटके में विजयकेतु खींचकर उस डिबिया में जा घुसा और फिर धूमा ने ढक्कन कसकर बंद कर दिया। हंसते हुए बोला, मच्छर की औलाद। विजयकेतु, यही था तेरा बहादुरी का नमूना। तू भोपतराय की कहानियों में फंसकर मेरे सामने आ गया। देख मेरे जादू की ताकत। डिबिया के अंदर घुप अंधेरा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विजयकेतु पसीने पसीने हो गया, डर से नहीं, शर्म से, अपनी गलती पर। तब उसने चित्रा को याद किया और अगली ही पल डिबिया जोर से हिली, उड़ी और जाकर सीधा धूमा की नाक पर गिरी। ढक्कन खुला और चित्रा ने मच्छर बने राजा को चोंच में दबाकर बाहर निकाला और एक झटके में उसे उसके असली रूप में वापस कर दिया। विजयकेतु जैसे मौत के मुंह से लौटा हो, उसने राहत की सांस ली। तभी चित्रा बोली, राजन, तुम्हें जादू की चालें नहीं आती। ये बात अब तो साफ हो ही गई। ये तुम्हारी पहली भूल थी और मैंने तुम्हारी पहली जान बचाई है। लेकिन याद रखो, मैं सिर्फ 3 बार ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ और 1 बार हो चुकी। अब 2 बार बचा सकती हूँ, उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी।
विजय केतु सिर झुकाकर चित्रा की बात सुनता रहा। चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। अब आगे क्या करना है, इसका कोई साफ रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। काफी सोचने के बाद जब दिमाग और दिल दोनों थक गए, तब वो बोला, अब बस एक ही रास्ता बचा है, काने राक्षस। और उसने उसी क्षण उसे याद किया। जैसे ही विजय केतु ने मन ही मन काने राक्षस को पुकारा, एक चटक सी बिजली चमकी और धुएं के गुबार में उसका दोस्त मुकंदा प्रकट हो गया। उसके आते ही हवा में हलचल सी हुई और उसकी आवाज गूंजी, बेटे विजय केतु, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? विजय केतु ने फौरन सारी कहानी विस्तार से सुनाई। मच्छर बनना, डिबिया में कैद होना और चित्रा की मदद से बच निकलना। मुकंदा मुस्कराया और बोला, बेटा, श्राप के कारण मैं यहाँ आधा घंटा से ज्यादा नहीं रुक सकता, और जब तक धूमा जिंदा है, महाराज भोपतराय इन पहाड़ियों में आ भी नहीं सकते, वरना तुझे इस लड़ाई अकेला न भेजते। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे पास जो शक्तियां है वो धूमा से कहीं ज्यादा है। विजय केतु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भय तो नहीं है देव, पर यह समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। मुकंदा ठहाका लगाते हुए बोला, बड़े सीधे हो विजय केतु, अरे लड़ाई छेड़ने के लिए कौन सा घंटा बजाना पड़ता है? लो, मैं ही शुरुआत कर देता हूं, संभाल लेना आगे का मोर्चा। इतना कहकर उसने अपनी हथेली में पानी भरा और मंत्र पढ़ने लगा। पल भर में ही धूमा का महल जोर से हिलने लगा, जैसे कागज का कोई घर आंधी में कांप उठे, और मुकंदा हवा में विलीन हो गया। महल में जब भूकंप जैसे झटके महसूस हुए तो धूमा समझ गया कि विजय केतु डिबिया से बच निकला है और ये सब उसी की चाल है। क्रोध में वो सीधा महल से बाहर निकल आया और मैदान में खड़े विजय केतु के सामने जा पहुंचा। विजय केतु उसे देखकर शांत मुस्कराया और यही मुस्कान धूमा को और भड़का गई। वह दहाड़ा और सीधा विजय केतु के सीने पर घूंसा जड़ दिया, पर उसकी उंगलियों में जैसे लोहा चुभ गया हो। दर्द से तड़पता हुआ वो पीछे हट गया। उसे लगा जैसे उसने किसी पत्थर की मूर्ति को मारा हो। आंखें बंद कर ध्यान किया तो उसे समझ में आ गया, अरे ये तो वही सिद्ध कवच है जो चोटीनाथ ने विजय केतु को दिया था। अब धूमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। ये तो अजय हो गया है, अब इसका कुछ नहीं कर सकता जब तक इसका कवच न हटाऊं। तभी विजय केतु ने गर्जना करते हुए कहा, अरे नीच धूमा, क्या सोच रहा है? तेरी मौत का समय आ गया है। मैं तेरे पापों का हिसाब लेने आया हूं, अब तेरा अंत निकट है। पहली बार किसी ने धूमा को खुलेआम धमकी दी थी। यह सुनकर उसका खून खौल उठा। वो चिल्लाया, विजय केतु, सिर्फ चोटीनाथ से कवच मिल गया तो खुद को अमर मत समझना। मेरा नाम है धूमा, ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया के जादूगर थर-थर कांपते हैं। चोटीनाथ हो या उसका चेला भोपतराय, सब मेरे सामने धूल समान है। जब चाहूं उन्हें मच्छर की तरह मसल सकता हूं। जैसे ही धूमा ने चोटीनाथ को चेतावनी दी और अपनी जादूगिरी पर घमंड जताया, विजय केतु का चेहरा एक पल के लिए बुझ सा गया। उसका मन कांप उठा। सोचने लगा, ये कैसा राक्षस है? इसे मेरी हर बात पहले से पता है। क्या वाकई इसे हराया जा सकता है? लेकिन उसकी यही सोचती हुई चुप्पी धूमा को और उकसा गई। वो गरजा, विजय केतु, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। मैं तलवार भाले वाला युद्ध नहीं लड़ता। मैं लड़ता हूं जादू का ऐसा युद्ध जिसमें सामने वाला सोच भी न पाए कि अगला पल लाश में बदल जाएगा। जादू से भिड़ना तुम जैसे साधारण योद्धा के बस की बात नहीं है। वापस जा। और चोटीनाथ का वो चोगा भी वही छोड़ आना। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर क्षुब्ध धूमा का चेहरा उतर गया। आकाश से एक चमचमाता हुआ दीपक नीचे आया। उसकी लौ इतनी तीव्र थी कि चारों तरफ उजाला छा गया। धूमा झट से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दीपक से आवाज आई, धूमा, तूने 2 बार चोटीनाथ जी को अपशब्द कहे हैं और इस कारण तेरी जादुई शक्ति कम हो चुकी है। याद रख, चोटीनाथ सिर्फ एक जादूगर नहीं, वो एक संत भी है और संतों का अपमान विनाश का कारण बनता है। भविष्य में अगर फिर ऐसा किया तो तेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। धूमा ने सिर झुकाकर कहा, मैं ध्यान रखूंगा। और दीपक वापस आकाश में लुप्त हो गया। ये सब देखकर विजय केतु की आंखों में एक नई चमक आ गई। डर की जगह अब आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह गर्जना करते हुए बोला, ओए जादूगर की दुम,
सुना तूने दीपक का संदेश। अब समझ में आया चोटीनाथ का असली रुतबा। धूमा बौचला गया और जान गया कि अब बिना लड़े उसका काम नहीं बनेगा। उसने जादू किया और आसमान से बड़े बड़े पत्थर बरसाने लगा। चारों ओर पत्थरों की बारिश होने लगी। लेकिन चित्रा तुरंत उड़कर विजय केतु के सिद्ध कवच में समा गई और कवच की ताकत से एक भी पत्थर उसे छू नहीं पाया। वो सीना ताने मुस्कराता रहा, जैसे कह रहा हो, और बरसा ले जितना बरसाना है। धूमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर विजय केतु ने कवच में बैठी चित्रा से कहा, चित्रा, अब इस पत्थर की बरसात को रोक दो। चित्रा ने तुरंत आदेश माना और बारिश बंद हो गई। धूमा अब समझ गया कि सामने वाला सिर्फ बलशाली नहीं, जादू में भी निपुण है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अभी भी वही थी, सिद्ध कवच। उसे तोड़ना ही पड़ेगा। वह फौरन अदृश्य हो गया और कुछ ही देर में अपने महल के द्वार पर प्रकट हुआ। उसने आकाश की ओर दाहिना हाथ उठाया और अचानक उसके हाथ में एक भयंकर गदा आ गई। जैसे ही उसने गदा घुमाई, उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं, इतनी भयंकर कि हवा में जलन फैलने लगी। यह दृश्य देखकर चित्रा बाहर निकल आई और विजय केतु से बोली, राजन, यह कोई साधारण गदा नहीं है। इसकी मार से सिद्ध कवच कमजोर हो सकता है। जल्दी बताइए क्या करना है। विजय केतु ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही वह गदा मेरी तरफ आए, तुरंत मेरे सामने एक मजबूत दीवार बना देना, जिससे उसकी मार बेअसर हो जाए। चित्रा तैयार हो गई। धूमा ने जब अपनी जादुई गदा को अंतिम बार घुमाया तो उसकी लपटें हवा को चीरती हुई गरजने लगीं, जैसे पूरा आसमान जैसे थर्रा उठा। गदा को पूरी ताकत से घुमाकर उसने विजय केतु की ओर फेंका। लेकिन जैसे ही गदा सीने के पास पहुंची, वहां एक भारी लोहे की दीवार अपने आप खड़ी हो गई। गदा उस दीवार से टकराई और एक भयंकर धमाके के साथ चूर चूर हो गई। धूमा की आंखों में अविश्वास था। उसकी सबसे ताकतवर गदा, जो बड़े बड़े योद्धाओं को राख बना चुकी थी, आज मिट्टी हो गई। क्रोध में उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत आकाश की ओर बायां हाथ उठाया और उसके हाथ में धनुष बाण प्रकट हो गए। लेकिन विजय केतु भी अब डरने वालों में नहीं था। उसने चित्रा की ओर देखा और बोला, चित्रा, मुझे ऐसे धनुष बाण दो जो धूमा के बाणों को काट सकें। पलक झपकते ही उसके हाथों में भी धनुष बाण चमक उठे। फिर जो हुआ वो किसी जादुई युद्ध की असली शुरुआत थी। दोनों ओर से बाण चले और हवा में ही आपस में टकरा कर नष्ट हो गए। कुछ पल तक दोनों योद्धाओं की बराबरी चलती रही, लेकिन फिर धूमा ने बाणों की बरसात शुरू कर दी। एक के बाद एक बाण चलने लगे। विजय केतु ने भी तेजी दिखाई, लेकिन वह धूमा की गति से थोड़ा पीछे पर रहा था। कई बाण उसके शरीर से टकराए, मगर सिद्ध कवच की ताकत से वो ऐसे जरते गए जैसे पानी में अंगारे। धूमा हैरान रह गया कि उसके बाणों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन वो हार मानने वाला कहाँ था। उसने अपने जादू से विजय केतु के पैरों तले एक गहरा कुआं बना दिया और अगले ही पल विजय केतु उसमें गिर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कुआं पानी से भरा नहीं था। वो तो एक बहती हुई नदी में बदल चुका था। पानी की धार तेज थी और विजय केतु उसमें बहा चला जा रहा था। तभी उसे हाथ पर हल्की चुभन महसूस हुई। देखा तो चित्रा अपनी चोंच से उसके हाथ पर मार रही थी और चींची कर रही थी। क्या बात है चित्रा? विजय केतु ने पूछा। चित्रा ने चेताया, ये नदी एक भयानक राक्षसी गुफा में जाकर खत्म होती है। अगर वहां पहुंच गए तो निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तभी विजय केतु को याद आया, चित्रा बिना आदेश के कुछ नहीं करती। उसने तुरंत कहा, चित्रा, मुझे इस नदी के बहाव से बाहर निकालो। आदेश सुनते ही चित्रा आकाश में उड़ गई और उसके पीछे ही एक तेज रोशनी में लिपटा देवदूत प्रकट हुआ। वह सीधा नदी की सतह पर चला आया और आश्चर्य की बात, पानी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे धरती पर चल रहा हो वैसे ही चलते हुए उसने विजय केतु को अपने कंधे पर उठा लिया और किनारे पर ला छोड़ा। फिर विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। विजय केतु ने तुरंत कहा, मुझे धूमा के किले तक पहुंचा दो। बस फिर क्या था, देवदूत ने उसे कंधे पर बिठाया और आकाश में उड़ चला। थोड़ी ही देर में वह धूमा के सामने उतर आया। उसने चित्रा से तलवार मांगी और तलवार मिलते ही उसकी आवाज गूंज उठी, धूमा, अब तेरे पाप का समय पूरा हुआ।
मैं यमराज का बुलावा लेकर लौटा हूं। तैयार हो जा, अब ये लड़ाई तेरे अंत की शुरुआत है। धूमा अपने काले सिंहासन पर बैठा हुआ मदिरा के नशे में डूबा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो अपने गले की नरमुंड माला पर ऐसे हाथ फेर रहा था जैसे कोई खतरनाक योजना उसके दिमाग में चल रही हो। उसे जरा भी शक नहीं था कि विजयकेतु उस जादुई कक्ष से बचकर निकल चुका होगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने उसे सही सलामत खड़ा देखा तो उसका चेहरा पसीने से भीग गया और दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। लेकिन धूमा चालाक था। उसने झट से अपना चेहरा बदलकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह रे विजयकेतु, तुम तो सचमुच मुझसे ज्यादा ताकतवर जादूगर निकले। मैं हार मानता हूं और तुम्हारा स्वागत करता हूं। चलो अब इस किले को अपना घर समझो। आराम करो। विजयकेतु कुछ पल चुप रहा, लेकिन मन ही मन सोचा, अगर मैं इसके महल में ही रहूं तो शायद मुझे इसे खत्म करने का कोई रास्ता मिल जाए। और इसी सोच के साथ उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करता हूं। धूमा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर विजयकेतु को अतिथिगृह में भेज दिया और उसके स्वागत का सारा इंतजाम करवा दिया। विजयकेतु दिन भर के युद्ध और जादुई घटनाओं से थक चुका था, लिहाजा जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजे बंद किए, सिद्ध कवच खूंटी पर टांगा और गहरी नींद में डूब गया। लेकिन धूमा ने चाल चल दी थी। जैसे ही उसके गुप्तचरों ने ये खबर दी कि विजयकेतु सो गया है और उसने रक्षा कवच उतार दिया है, धूमा खुशी से झूम उठा। वो तुरंत एक गुप्त रास्ते से कमरे में दाखिल हुआ और वो अनमोल कवच चुरा ले गया जो गुरु चोटीनाथ ने विजयकेतु को दिया था। रात के सन्नाटे में चित्रा चींची करती हुई कमरे में आई और अपनी चोंच से विजयकेतु के माथे पर मारने लगी। वह नींद में उठते हुए बोला, क्या हुआ चित्रा, क्यों परेशान कर रही हो? चित्रा ने धीरे से उसके कान में कहा, गजब हो गया राजा साहब, आपका सिद्ध कवच चोरी हो चुका है। ये सुनते ही विजयकेतु की सांसें थम सी गईं, मानो किसी ने उसकी पूरी ताकत छीन ली हो। उसकी आंखों में पश्चाताप छलक उठा। चित्रा, मुझे यहां से निकालो। ये मेरी गलती थी जो मैंने शत्रु के घर में रहकर असावधानी बरती। तभी चित्रा ने तीखी आवाज में चींची की और अगले ही पल विजयकेतु का कमरा जमीन में धंसने लगा। वह घबरा गया। चित्रा, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? चित्रा ने जवाब दिया, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सब बताती हूं। आंखें बंद करते ही अगला दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था। विजयकेतु अब एक भयानक स्याह जंगल के बीचों बीच खड़ा था। पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे, हवाएं सिसक रही थीं और चारों ओर डरावनी खामोशी फैली थी। वह हैरान होकर बोला, चित्रा, ये जगह कौन सी है? चित्रा ने धीरे से बताया, धूमा ने जो कवच चुराया है उसे उसने अपने एक सेवक के हाथ भूघर पर्वत भेज दिया है जो इसी जंगल के भीतर स्थित है। अब तुम्हें खुद उस कवच को ढूंढना होगा, अपने बल, अपने साहस और अपनी बुद्धि से। विजयकेतु ने गंभीरता से पूछा, भूघर पर्वत है कहाँ? भयानक जंगल के सन्नाटे में जैसे ही राजा विजयकेतु ने भूघर पर्वत का नाम लिया और उसी पल वह देवदूत प्रकट हुआ जिसने नदी के बहाव से उसे बचाया था। चेहरा शांत, शरीर उज्ज्वल प्रकाश से दमकता हुआ, मानो आसमान से कोई तपस्वी उतरा हो। उसने बिना कुछ कहे विजयकेतु को कंधे पर बिठाया और आकाश में उड़ चला। नीचे धरती की परछाइयां सिमटती चली गईं और कुछ ही पल में वे भूधर पर्वत के उस राक्षसी महल के सामने उतर गए जहां उसका सिद्ध कवच छिपा था। महल का दरवाजा विशाल और भयानक था, कांटों से ढका हुआ और पूरा लोहे से बना हुआ। विजयकेतु ने चित्रा की ओर देखा और कहा, एक गदा दो मुझे, आज इस दरवाजे को तोड़ना है। चित्रा ने एक भारी अग्निगदा लाकर दे दी। विजयकेतु ने गदा उठाई और जैसे ही उसने द्वार पर प्रहार किया, गदा से भयंकर आग की लपटें निकल पड़ीं और किवाड़ों से चटाचट आग की आवाजें आने लगीं। ये देख महल के अंदर से राक्षसी सेवक भागते हुए बाहर आए। आग, आग चिल्लाते हुए। इतने में राक्षस दूदू भी दौड़ा चला आया और जैसे ही उसने विजयकेतु को दरवाजे पर खड़े देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे बाहर आ गया उस भयानक जेल से? वह घबरा गया और माथा पकड़कर सोचने लगा। लेकिन विजयकेतु ने उसे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। गरजते हुए बोला, ओए दुष्ट दूदू, तेरा काल तेरे द्वार पर खड़ा है, अब बचने की कोई जगह नहीं। और उसने गदा को जोर से घुमाना शुरू कर दिया। दूदू ने भी अपनी जादुई गदा निकाल ली और दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया, जैसे दो बिजली के बादल टकरा रहे हों।
जब जब दोनों की गदाएं टकरातीं, आग की लपटें उठतीं और आसपास की जमीन कांप जाती। युद्ध इतना भयंकर था कि पर्वत की चट्टानें तक दरकने लगीं। लेकिन जैसे ही विजयकेतु ने चित्रा से कहा, जाओ मेरा सिद्ध कवच ढूंढ कर लाओ, कुछ ही पलों बाद कवच उसके शरीर पर फिर से आ गया। अब विजयकेतु बेखौफ होकर हमला करने लगा और एक भारी वार में उसकी गदा दूदू को सीने में लगी। दूदू जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। अंतिम सांस लेते हुए वह हंसने लगा और बोला, विजयकेतु, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन धूमा को 7 जन्म में भी नहीं हरा सकते। उसे लाख बार मारो, वह फिर जीवित हो उठता है। विजयकेतु ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा कैसे? तब दूदू ने अटकते हुए कहा, क्योंकि उसके प्राण मंगल पर्वत की बैताल कुटी में रहने वाली एक नीली बिल्ली में छिपे हैं। लेकिन मंगल पर्वत तक पहुंचना तो दूर, वहां की बैताल कुटी ढूंढना भी असंभव है, और अगर कोई उसे ढूंढ भी ले तो वो भूल भुलैया उसे जिंदा नहीं छोड़ती। नीली बिल्ली को आज तक धूमा के सिवा किसी ने नहीं देखा। इतना कहते कहते दूदू की सांसें थम गई और उसका शरीर भारी पत्थर की तरह जमीन पर लुढ़क गया। जैसे ही विजयकेतु कुछ कहने ही वाला था कि एक चमक के साथ मुकंदा प्रकट हो गया। उसने आगे बढ़कर कहा, प्रिय विजयकेतु, आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। ये भूमि, ये भूधर पर्वत कभी मेरा ही राज्य था। दूदू ने छल और जादू से मुझे यहां से भगा दिया था और मैं दरबदर होकर अंततः महाराज भोपतराय की सेवा में चला गया। ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही थी, न राजा से न किसी और से। हमारी पहली योजना थी अनंग पर्वत जीतकर पहले भोपतराय को उनका सिंहासन दिलाना, लेकिन ये तो अनायास ही तुमने कर दिखाया। इतना कहकर वह एक पल रुका और फिर विजयकेतु ने आगे बढ़कर पूछा, अब मेरी अगली जिम्मेदारी क्या है? मुकंदा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अब देर मत करो। दूदू तो मर चुका है, लेकिन धूमा को मारना अब भी बाकी है, और उसके प्राण जहां छिपे हैं उनका रहस्य भी तुम्हें मिल चुका है। चलो मंगल पर्वत की ओर बढ़ो। नीली बिल्ली को मारना ही इस युद्ध का निर्णायक पड़ाव है। बिना देर किए विजयकेतु ने चित्रा को इशारा किया और चित्रा ने आसमान में एक तेज चींची की, जिससे वह देवदूत फिर प्रकट हो गया। उस देवदूत ने बिना कोई सवाल किए विजयकेतु को अपने कंधे पर बिठाया और सीधा मंगल पर्वत की ओर उड़ चला। कुछ ही देर में वे उस रहस्यमयी बैताल कुटी के द्वार पर पहुंच चुके थे, एक ऐसा स्थान जो अंधकार और भटकाव से भरा था। वहां पहुंचते ही देवदूत बोला, मुझे माफ कीजिए राजन, इस कुटी के अंदर के जादुई रास्तों और उसके रहस्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहां से आगे आपकी मदद नहीं कर सकता। और वह अचानक हवा में विलीन हो गया। अब विजयकेतु ने चित्रा से कहा, मुझे नीली बिल्ली तक पहुंचना है, रास्ता दिखाओ। चित्रा एक लंबी चीं करती हुई बैताल कुटी के भीतर उड़ गई और विजयकेतु उसका पीछा करता हुआ गलियों और भूल भुलैयों से गुजरने लगा। दीवारों पर उगाए काले नागों जैसे बेलेन, पथरीले फर्श पर उठते धुएं और चारों तरफ सन्नाटा। यह जगह किसी सपने जैसी नहीं, बल्कि किसी भयावह तिलिस्म जैसी थी। बहुत देर तक इधर-उधर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें उस रहस्य की झलक मिली। एक बड़ी सी काली आबनूस की कुर्सी, जिस पर बैठी थी वो नीली बिल्ली, जिसकी आंखें अंधेरे में भी अंगारे की तरह चमक रही थीं और जो चांदी की कटोरी में मलाई चाट रही थी। वह कोई सामान्य बिल्ली नहीं थी, उसमें एक विचित्र शांति और डरावना तेज था। विजयकेतु ने चित्रा से फुसफुसाकर कहा, एक काला कुत्ता लाओ, मजबूत और फुर्तीला। चित्रा हवा में लहराई और एक पल में एक विशाल बलशाली कुत्ता प्रकट हो गया, आंखों में आक्रामकता और शरीर में बिजली सी फुर्ती। विजयकेतु ने सिर के एक इशारे से उसे संकेत दिया और वह झपट पड़ा। एक ही झटके में उस कुत्ते ने नीली बिल्ली की गर्दन अपने दांतों से जकड़ ली। बिल्ली छटपटाई, लेकिन बच नहीं सकी। उसी समय विजयकेतु ने चित्रा को फिर आदेश दिया। देवदूत के कंधे पर सवार होकर विजयकेतु, चित्रा और वह विशाल कुत्ता उस राक्षस के सामने आ खड़े हुए। और धूमा, वो तो पहले से ही पीड़ा में तड़प रहा था, क्योंकि जैसे ही नीली बिल्ली की गर्दन कुत्ते के जबड़े में गई, वैसे ही उसकी अपनी गर्दन में भी जलन और टूटन की भयानक लहर दौड़ गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, माथे पर पसीने की धार और शरीर कांपता जा रहा था, पर वह जानता था कि उसकी हार अब कुछ ही पल की बात है। विजयकेतु ने तीखी दृष्टि से उसे देखा और गरजते हुए बोला, ले दुष्ट धूमा, अब देख अपनी आंखों से अपने विनाश का दृश्य।
कहते हुए उसने कुत्ते को सिर से हल्का सा इशारा किया और बस अगले ही पल वह कुत्ता गरजते हुए बिल्ली पर टूट पड़ा। एक झपट्टा, एक दहाड़ और नीली बिल्ली का अंत हो गया। उसी क्षण धूमा राक्षस ने एक भयंकर चीख मारी। उसका शरीर झंझना उठा और देखते ही देखते उसके प्राण खेरू उड़ गए। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा जैसे किसी पहाड़ ने दम तोड़ दिया हो। सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा टूटा जब एक चमक के साथ काने राक्षस प्रकट हुआ। उसने भावुक होकर विजय केतु को गले लगाया और बोला, बेटा विजय केतु, मैंने तुझे केवल अनंग पर्वत से धूमा को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन तूने तो साहस और समझदारी से मुकंदा का खोया राज्य भी लौटा दिया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं और भविष्य में जब भी तुझे मेरी जरूरत हो, मैं सदैव तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये कहकर वो भावविह्वल हो उठा। तभी पीछे से मुकंदा भी वहां पहुंचा, आंखों में आभार और चेहरे पर सुकून, और बोला, राजन, एक और शुभ समाचार है। मलयकेतु की संधि हो चुकी है। अब कोई युद्ध नहीं, सिर्फ शांति। अगले ही दिन सबने मिलकर विजय केतु को उसकी राजधानी लौटाया और वहां उसके बड़े भाई से उसका आत्मीय मिलन हुआ। वर्षों की दूरियों, युद्धों और पीड़ाओं के बाद अब प्रेम, सौहार्द और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। विजय केतु की विजय केवल एक राक्षस पर नहीं थी, यह उसके भीतर की शक्ति, उसकी बुद्धि, उसके विश्वास और उसके प्रेम की विजय थी। और उस दिन से वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि जनमानस के लिए प्रेरणा बन गया। यही थी अनंग पर्वत की वो अमर कहानी, जहां एक मनुष्य ने साहस से नीति को भी झुका दिया। स्टोरी मग की ओर से मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कहानी को अंत तक सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन से जुड़ी कहानियों को सुनते रहना चाहते हैं, तो हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार, एक नई दुनिया और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।